सदर मोहतरम, मेरे अजीज साथी और बहनों, आज का मौजूद बहस है कि इस ऐवान का मानना है कि भारत छोड़ो तहरीक ने हमें सिर्फ गैर मुल्की जंजीरों से आज़ादी दिलाई, अंदरूनी मसाइल से नहीं। दोस्तों, यकीनन भारत छोड़ो तहरीक ने हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ादी दिलाई है। जहनी गुलाम के हम आज भी शिकार हैं, अंग्रेज़ी ज़बान के हम आज भी गुलाम हैं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि गुलामी इंसानों की नहीं सिस्टम की होती है। शायद यही वजह है कि 75 साल बाद भी हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक नहीं, तरक्की पजीर मुल्क में शुमार किया जाता है। टाइम्स हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 200 सरे फहरिस्त यूनिवर्सिटीज़ में हिंदुस्तान की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। जहाँ तक सरकारी स्कूलों की बात है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से ज्यादा असातिज़ा की सीटें खाली हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि अभी दिल्ली हुकूमत ने 449 स्कूलों को अल्टीमेटम दिया है कि फीस कम करें वरना उन्हें ओवरटेक कर लिया जाएगा। यह है हमारी आलमी और कौमी तालीमी सूरत हाल। दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वक्त हिंदुस्तान में रेलवे डिपार्टमेंट के बाद सबसे ज्यादा मुलाजमत बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में है और हिंदुस्तान की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया 70% खेती बाड़ी पर मुनहसिर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि भारत छोड़ो तहरीक के बाद अब तक सबसे ज्यादा खुदकुशी किसानों ने की है। हिंदुस्तान रेलवे का सबसे बड़ा मरकज है, लेकिन आज भी हालत ये है कि सबसे तेज ट्रेन की रफ्तार फी घंटा 160 किलोमीटर है, जबकि जापान में फी घंटा 603 किलोमीटर है और 2009 से 15 के दरमियान 803 रेल के बड़े हादसे हो जाते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले गोरखपुर के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 60 से ज्यादा मासूम बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं और ये हमारे मुल्क का विकास है कि इतने सालों के बाद भी बिहार और यूपी के कई इलाके हमेशा सैलाब में डूबे नजर आते हैं और कश्मीर आज तक कज़िए फिलिस्तीन बना हुआ है। दोस्तों, सियासत में भी हमने अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई है। मजहब के नाम पर सियासत होती है। यही वजह है कि 50,000 से ज्यादा फिरकावाराना फसादात हो चुके हैं। जनाब सदर, मैं इससे बड़ी दलील और क्या पेश करूं जब हिंदुस्तान का नायब सदर जमहूरिया ये कहता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में अक़लियती तबका गैर महफूज है, तो हुक्मरान तबका उस पर संजीदगी से गौर करने के बजाय उन्हें शब्बो शितम का निशाना बनाता है और हमारे मुल्क में अकरबा परस्ती की वजह से एक ही तबका 60 साल तक हुकूमत करता चला है। दोस्तों, क्या यह हकीकत नहीं है कि आज भी हमारा समाज जात बरादरी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है? भला इसमें उस इंसान का क्या कसूर है जो दलित या अंसारी बरादरी में पैदा होता है? क्या ये सच नहीं है कि आज भी लड़कियों के साथ पेट से लेकर मौत तक इम्तियाजी सलूक किया जाता है और गुर्बत की वजह से हमारी माँ और बहनें सरोगेसी करने पर मजबूर हैं, जिसका नतीजा है कि हिंदुस्तान सरोगेसी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक हिंदुस्तान में हर रोज 93 औरतों का जिनसी इस्तेसाल किया जाता है। दोस्तों, एक आखिरी सहारा मीडिया से था, मगर वो भी सियासी दबाव या इक्तिसादी कमजोरी की वजह से ज्यादातर बिक चुका है और हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं, मौजूदा मसाइल, उनमें देशद्रोही, गौ रक्षा और इसी तरह के सलब जिहाद जैसे कई एक मसाइल हैं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी। दोस्तों, वाकई मेरा दिल ये कह रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, किसान मर रहा है, बिहार डूब रहा है, मंजर ये कह रहा है मेरा देश बदल रहा है, करप्शन बढ़ रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, हुकूमत कह रही है मेरा देश बदल रहा है। सहमी हुई औरत इसमत सिसक रही है, मजलूम कह रहा है मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।